टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जानते हैं कि रेलवे बोर्ड ने जो रेलवे का लेवल वन का पोस्ट होता है, जिसको पहले रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय बोला जाता था, उसका नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया, जिसका नंबर होता है 082024। तो जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी पब्लिश किया, जो अच्छा है कि 32,438 वैकेंसी इस बार ऑल इंडिया बेसिस लिया जाएगा। ये वैकेंसी बढ़ने या घटने का जो प्रोविजन है वो रेलवे बोर्ड कर सकता है, लेकिन ज्यादातर कभी घटता नहीं है, वैकेंसी कभी बढ़ जाता है टाइम के हिसाब से, क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है एग्जाम। ये जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम में जो एज लिमिट रहेगा वो 18 से 36 ईयर तक, प्लस कोरोना के लिए और 3 साल बढ़ा दिएगा। मतलब 18 से आपको 39 उम्र तक, जो ऑन 2025 के हिसाब से जिनका उम्र 39 तक है, वो इस एग्जाम में दे सकते हैं। उसके ऊपर जो SC ST कैंडिडेट है, उनको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। इसका मतलब वो लोग 44 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं, और जो OBC है वो 3 साल, इतना मतलब 42 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं। ये जो लेवल ऑन का पोस्ट होता है, इनका बेसिक सैलरी हो जाता है 18,000। इसके ऊपर जब ऑलरेडी रेलवे बोर्ड ने गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन आने का अनाउंसमेंट कर दिया, तो 8 पे कमीशन आने से सैलरी लेवल ऑन कर्मचारी को कितना बढ़ेगा एक्सपेक्टेड, उसके ऊपर वीडियो है, लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। ये जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन डेट होगा वो 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और 22 फरवरी तक ये जो एप्लीकेशन है चलेगा। मतलब एक महीना, 23 जनवरी से 22 फरवरी तक इस एप्लीकेशन चलता रहेगा। ये जो एग्जाम है, इसमें 32,000 प्लस वैकेंसी है। इसमें से इस बार RRB चेन्नई में कितना वैकेंसी है, RRB चेन्नई को किन लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए एप्लीकेशन के, उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो हम लेके आए। चलिए वो चीज हम लोग देख लेते हैं कि RRB चेन्नई जो है किन के लिए सुइटेबल रहता है और किन के लिए सुइटेबल नहीं रहता है, या फिर चेन्नई डिवीजन या RRB जो चेन्नई होता है वहां पे काम करने का मेरिट और डिमेरिट दोनों हम बताएंगे। उसके बाद आप लोग अप्लाई कीजिए, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो RRB चेन्नई है, इस बार टोटल जो RRB चेन्नई को वैकेंसी आया है वो 2694 वैकेंसी, जो अच्छा खासा वैकेंसी हम लोग बोल सकते हैं। ये जो वैकेंसी है, इस जो वैकेंसी है 2694, लगभग 2700 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है, एक सर्विसमैन, उसके अलावा जो आपका जो अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ जो लोग होता है, और जो फिजिकल हैंडीकैप के पर्सन है, उनको छोड़कर है। मतलब ये सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट के। तो एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट है, जो पहले बोला था, जो एक सर्विसमैन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उनके लिए 540 वैकेंसी है। 540 वैकेंसी है, तो 540 वैकेंसी अच्छा खासा वैकेंसी हो जाता है कि कोई अगर एक सर्विसमैन जिस जगह पे बिलोंग करते हैं उस जगह को छोड़कर, या चेन्नई में जो लोग एक सर्विसमैन है, उनको डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके चेन्नई में अप्लाई कर सकते हैं। 540 वैकेंसी मतलब बहुत अच्छा खासा वैकेंसी हो जाता है। तो अप्लाई करेंगे तो अच्छा चांस रहेगा एक सर्विसमैन के लिए चेन्नई, जो RRB चेन्नई है वहां पे। देखते हैं जो 2694 वैकेंसी है, इसमें कम्युनिटी वाइज कितना वैकेंसी है। तो UR के लिए 1089 वैकेंसी है, आपका SC के लिए 397 वैकेंसी है, ST के लिए 228 वैकेंसी है, OBC के लिए 698 वैकेंसी है, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है 279 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी का रेशियो, इसमें से देखकर एक चीज मेरे को लग रहा है कि इस बार जो SC का वैकेंसी होता है चेन्नई में 397 आया है। इसका मतलब जो SC का रिजर्वेशन होता है 15%, उसमें जितना वैकेंसी आया है उतना वैकेंसी SC वाले को दिया। इसका मतलब बैकलॉग जितना वैकेंसी बहुत सारे एग्जाम में SC ST कैंडिडेट को जो बैकलॉग वैकेंसी होता है, जो अनफिल्ड वैकेंसी होता है, वो दिया जाता है। तो वो रहता है, तो उनका जो परसेंटेज ऑफ वैकेंसी से उससे ज्यादा वैकेंसी आ जाता है। तो SC ST कम्युनिटी वाले के लिए अच्छा होता है। ये एक चीज ड्रॉबैक है कि जितना परसेंटेज SC ST का वैकेंसी है, तो उतना ही परसेंटेज SC ST का वैकेंसी इस बार चेन्नई में दिया है। इसका मतलब SC ST कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा डिमेरिट आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन ST कैंडिडेट के लिए 228 वैकेंसी है, जो ठीक ठाक है। और जो UR के लिए जो वैकेंसी ठीक ठाक है, और EWS के लिए जो कम्युनिटी वाइज जो ब्रेकअप है वो ठीक ठाक है। तो अभी चलते हैं, जो एक सर्विसमैन हम लोग बोल दिया कि उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ है उनके लिए भी 540 वैकेंसी है। तो जो लोग इस कोर्स को किया हुआ है ऑलरेडी, वो लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए अच्छा वैकेंसी आता है, उसमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो पहले अगर प्रिपरेशन थोड़ा सा भी अच्छा है, तो बाहर जोन जाने का जरूरत नहीं। आप जिस जोन से बिलोंग करते हो उस जोन में कितना वैकेंसी है, आपका जो कैटेगरी है उसमें, वो देखकर उसके बाद बाहर जाइए। लेकिन जिसको अगर श्योर शॉट जॉब चाहिए, जिसको बाहर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऑलरेडी इस कोर्स को किया है, उसको मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आप लोग RRB चेन्नई को दे सकते हैं, कि आपको लिए 540 वैकेंसी, जो अच्छा वैकेंसी हो जाता है। और उसके बाद जो विजुअल इम्पैक्ट और हियरिंग इम्पैक्ट जो होता है, और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जो लोग होता है, मल्टीपल डिजीज, मतलब PWB कैंडिडेट में के लिए भी अच्छा खासा वैकेंसी चेन्नई में आ गया है। तो इन लोगों के लिए मैं बोल दूंगा कि आप लोग जाके अपना जोन में ही अप्लाई कीजिए, बाहर मत जाइए। अगर जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको PWD कोटा में भी ट्रांसफर का जो थोड़ा छूट दिया जाता है,
तो ये एक चीज अच्छा हो जाता है कि उनको अगर बाहर जोन में भी पोस्टिंग होता है तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उन लोगों को अपना जोन में ट्रांसफर मिलने का चांसेस रहता है। ट्रांसफर के ऊपर मेरा एक इन डिटेल्स वीडियो है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, क्योंकि अभी ट्रांसफर का रूल रेलवे में चेंज होने वाला है, चेंज होना स्टार्ट भी हो गया। तो जो लोग बाहर जोन में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बोलूंगा मेरा ये वीडियो डेफिनेटली देखिए, उसके बाद आप लोग बाहर जोन में ट्रांसफर अप्लाई कीजिए, बाहर जोन में अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं तो बाद में जाके आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे कि जॉब मिलने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जिनको होम सिकनेस है। तो वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि बाहर जोन में जाना है कि नहीं जाना है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अच्छा खासा वैकेंसी है। तो मैं बोल सकता हूँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक सर्विसमैन और जो डिग्री जो अप्रेंटिस का कोर्स होता है वो लोगों के लिए चेन्नई इस बार अच्छा है। चेन्नई में कभी भी कट ऑफ हाई नहीं जाता है, लो टू मॉडरेट रहता है, इसलिए ज्यादातर जो बंगाल का होता है, आपका बिहार का होता है, राजस्थान यूपी का लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे जो 2 कम्युनिटी 3 कम्युनिटी का लोग सबसे ज्यादा जाता है, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, 3 कम्युनिटी का लोग सबसे ज्यादा वहाँ पे जाते हैं। मैंने देखा है राजस्थान से एसटी एससी बहुत जाते हैं, वेस्ट बंगाल से बहुत एससी कैंडिडेट जाते हैं, बिहार यूपी से बहुत सारा ओबीसी कैंडिडेट वहाँ पे जाते हैं। तो इन जगह पे भी वैकेंसी इस बार ठीक ठाक आप लोग जा सकते हैं। इस बार चेन्नई का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मैं बताऊंगा वैकेंसी को देखकर, वो है असिस्टेंट वर्कशॉप, जहाँ पे 550 वैकेंसी से प्लस वैकेंसी इस बार आईसीएफ चेन्नई और जो साउदर्न रेलवे दोनों में है। साउदर्न रेलवे में एक चीज है कि साउदर्न रेलवे में जो आरआरबी चेन्नई है उसमें आपका जो आईसीएफ का वैकेंसी भी इंक्लूड है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि असिस्टेंट वर्कशॉप जो मैकेनिकल होता है उसमें आईसीएफ में 445 वैकेंसी है। इसीलिए मैं इस बार बोलूंगा कि आईसीएफ अच्छा होने वाला है, कि टोटल वैकेंसी का लगभग आप लोग बोल सकते हैं 20% वैकेंसी असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो जाता है, जिसमें से 80% वैकेंसी आपका असिस्टेंट वर्कशॉप का हो जाता है आईसीएफ में। आईसीएफ पेराबूर में है, चेन्नई के से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर में ही है। तो वहाँ पे एक सिटी का बेनिफिट मिल जाता है, जो सैलरी में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा होता है कि उसमें कोई ट्रांसफर का कोई इशू नहीं है, एक ही प्रोडक्शन यूनिट है। जैसे आपका वंदे भारत ट्रेन जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है वो भी आईसीएफ पेरम्बूर है। तो वहाँ का वर्किंग कंडीशन, वहाँ का ऑफिस का कल्चर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि पहले मैं वहाँ पे काम भी करके आया हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा होता है कि असिस्टेंट वर्कशॉप जो होता है, इस पोस्ट में सी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड है। कितना है? सी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड, जो मेडिकल में भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि आप लोग सोचते हो मेरा आंखों ठीक है, लेकिन एग्जाम देने के बाद जब चेक करते हो तब देखते हैं कि मेडिकली बहुत लोगों को मैंने देखा है अनफिट होने के लिए। तो रेलवे क्लियरली बोल दिया किसी ने मेडिकली अनफिट हो जाता है किसी पर्टिकुलर पोस्ट में, तो उसको कोई ऑल्टरनेटिव पोस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इस पोस्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी भी आया, इसमें सी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है, जिसमें 6/18 तक आपको विद ग्लासेस और विद ग्लासेस भी फैसिलिटीज दिया जाता है। मेडिकल में बहुत छूट दिया जाता है आंखों के लिए, बाकी जो जनरल मेडिकल चेकअप होता है वो तो सबके लिए कॉमन होता है। तो इसीलिए जिन लोगों का मेडिकली थोड़ा आंखों का प्रॉब्लम है, उस लोगों को लिए मैं बोलूंगा कि साउदर्न रेलवे इस बार ठीक ठाक है, आप लोग जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और जो असिस्टेंट वर्कशॉप है, ये पोस्ट भी बढ़िया है, खराब नहीं है। दूसरा होता है इसका 80% वैकेंसी है, लगभग 555 वैकेंसी में से 445 वैकेंसी आपका आईसीएफ से है, जो आपको एक ही जगह काम करने का मौका मिलेगा। और जो वैकेंसी भी है वो भी अच्छा है, एक सिटी में होने से आपको अच्छा हो जाएगा। क्योंकि साउदर्न रेलवे में बहुत बड़ा जोन होता है, इसमें 6 डिवीजन है, जैसे तिरुचिरापल्ली, मादुराई, तिरुवनंतपुरम, सालेम, सब डिवीजन आप सिर्फ साउदर्न चेन्नई आने से नहीं होगा, चेन्नई से भी 10-15-12 घंटा का डिस्टेंस है। तो जो लोग बाहर से जाओगे उनको 30 आवर्स 40 आवर्स लगेगा घर से आने जाने के लिए, जो ये भी सही नहीं है। तो मैं फर्स्टली बोलूंगा लेडीज लोगों को जिसको प्रिपरेशन अच्छा है वो अपना जोन में अप्लाई कीजिए, साउदर्न जोन में नहीं आएंगे। क्योंकि ये आपका जो कल्चर है, या आपका जो हमारा जो कल्चर होता है, बाहर जोन का जो कल्चर होता है उससे अलग होता है, अच्छा है लेकिन अलग है। दूसरे फूड का प्रॉब्लम, जो खाने पीने का प्रॉब्लम इनिशिएट हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने का हैबिट भी अच्छा अलग है। दूसरा होता है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने देखा है साउदर्न रेलवे में, जितना लोग काम कर सकते हैं उसमें 90% लोग लैंग्वेज का प्रॉब्लम, क्योंकि वो लोग इनिशियली आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब शादी कर लेते हैं तब जाके उनका जो स्पाउस होता है वो लोग लैंग्वेज सीख नहीं पाते, पूरा दिन घर में रहता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, बाहर में जाने का प्रॉब्लम रहता है, तो अनसेटिस्फाइड रहता है बहुत सारे लोग जब देखते हैं। लेकिन ये सब बड़ा चीज नहीं है, सबसे बड़ा चीज है जॉब। तो जॉब अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो मैं बोलूंगा या नहीं आने का, जिसको श्योर शॉप चाहिए, जिसका प्रिपरेशन मिडिल है लेकिन मतलब बहुत हाई नहीं है, लेकिन मेरे को जॉब कंफर्म करना है, तो आईसीएफ, तो आप चेन्नई साउदर्न रेलवे में आरआरबी चेन्नई में फॉर्म फिलअप डालिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कट ऑफ इस बार भी लो मैक्सिमम मॉडरेट जाएगा, ज्यादातर तो लो से थोड़ा ज्यादा जाने वाला है, मॉडरेट से कम जाने वाला है। दूसरा आता है कि इस बार कट ऑफ कम आने का और एक चांस है कि जैसे आपका ट्रैक मेंटेनर हो जाता है, ट्रैक मेंटेनर जो ग्रेड 4 है उसमें जो वैकेंसी है अच्छा खासा आ गया है, 1129। ट्रैक मेंटेनर पोस्ट ज्यादातर लोग प्रेफरेंस लास्ट में देते हैं, तो जिस पोस्ट का प्रेफरेंस लास्ट में है और उसका वैकेंसी ज्यादा है, उस पोस्ट तो उस जोन में तो कट ऑफ कम जाने का चांसेस रहता है। और इसमें वैकेंसी जब ऑलमोस्ट 45% से ज्यादा टोटल वैकेंसी में आपका ट्रैक मेंटेनर 4 है। और जो एक चीज होता है कि आंखों का जिसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, सबसे डिफिकल्ट जो ग्रुप लेवल ऑन कर्मचारी होता है उसमें जितना पोस्ट रहता है, सबसे मेडिकल स्टैंडर्ड हार्ड होता है पॉइंट्समेंट के लिए, क्योंकि इसमें आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड पास करना पड़ता है, A2, जिसमें आपको विदाउट ग्लास से 6/9 आना ही आना है। तो उसमें वैकेंसी जो टोटल वैकेंसी है उसका 10% से भी कम, इसका मतलब ऑन 99 वैकेंसी है, जो जो अच्छा होता है।
तो ये सब चीज को देखने के बाद ही एक्चुअली जोन को प्रेफरेंस देना चाहिए। ऐसे नहीं इसमें ज्यादा वैकेंसी है इसलिए दे दिया। आपके हिसाब से किसको मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा वीक है, जॉब में प्रिपरेशन मिडिल है, वही लोग इस चेन्नई में डालिए तो आप लोगों के लिए श्योर शॉट जॉब हो जाएगा। लेडीज लोगों के लिए बोलूंगा नहीं, आपको अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो अपना जोन में दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं है। दूसरा है कि आप जितना भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो लोगों की भी अगर पॉसिबल अपना जोन में दीजिए, नहीं तो बाहर में आने जाने में, खाने में, बाकी चीज में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये था टोटल जानकारी आपको आइस जो चेन्नई में आप लोग किस लोग डाल सकते हैं। तो मैं श्योर शॉट बोलूंगा आप लोग चेन्नई में इस बार फॉर्म फिलअप डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन्नई में क्या होता है, ज्यादातर लोग आपका प्राइवेट में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इसीलिए इस जगह का लोग को गवर्नमेंट जॉब का प्रेफरेंस नहीं देने से कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम आ जाता है। तो ये था टोटल जानकारी। और इस जो वीडियो है इसके रिलेटेड और भी कुछ जानना है मेरे को तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई देने का। तो ये था छोटा जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।